बात करते हैं मॉरल एम्बिग्विटी की। क्या है मॉरल एम्बिग्विटी? देखिए, एम्बिग्विटी का मतलब है क्लियर ना होना कि कोई चीज़ क्या है, हाँ है, ना है, सही है, गलत है। क्लियर ना होना तो एम्बिग्विटी। और मॉरल एम्बिग्विटी मतलब ये है कि आप जो कर रहे हो, जो आप चीज़ें कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ के एक्शंस, डिसीजंस वो सारे कि वो सही हैं या नहीं हैं। ये है बेसिकली मॉरल एम्बिग्विटी। अब आजकल अगर आप लोगों को देखें तो वो बड़ा कई बार प्राउड फील करते हैं, उन्हें बड़ा गर्व होता है कि उनमें मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब कि उनके जो एथिक्स हैं, उनके मॉरल्स हैं, जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उनका किसी चीज़ को सही या गलत बोलने का पैमाना है, वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, बड़ा फ्लूइड है। वो ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी कर देंगे और वो इसे मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। जबकि कई बार ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये एक्चुअली एम्बिग्विटी है। आपको जो लगता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, वो इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं है कि आपके लिए सही या गलत क्या है। अब ये देखिए, बहुत छोटे छोटे चीजों से आती है। स्कूल लाइफ की हम बात कर लें, चीटिंग करना। आपको लगता है कि आपके पास मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम चीटिंग करके भी हम आराम से रह लेंगे, हम अपने मन को समझा लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बस जब उसका रिजल्ट आएगा तो हम खुश हो जाएंगे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आया। ये ऑफिस में हो सकता है। आपने अपने कलीग्स को धोखा दिया या मदद नहीं करी इसलिए क्योंकि जिस प्रमोशन को आप चाह रहे हो वो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उस प्रमोशन में, और आपने इसको भी जस्टिफाई कर लिया कि मैं मॉरली फ्लेक्सिबल हूं ये काम करने में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं आगे बढ़ने में किसी का नुकसान करता हूं। और आपका ये जो व्यू बना है, वर्ल्ड व्यू बना है, ये पिछले कुछ साल या महीने में जो आपने चीज़ें देखी, जो आपने कंपटीशन देखा, हो सकता है इसके बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे में मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आपका कैरेक्टर है ना, जो आपका नेचर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, ये साल, 2 साल, 6 महीने में नहीं बनती है। ये बहुत पहले से, जब से आप शायद पैदा हुए हैं, भले ही आप समझदार हुए, नहीं हुए, लेकिन आपके कॉन्शियस ने, सबकॉन्शियस ने बहुत सारे इनपुट आपके एनवायरनमेंट से लेने शुरू किए। आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी, आपके टीचर्स, आपके पीयर्स, उन सब से इनपुट ले लेके बहुत सालों से ये आपका कैरेक्टर, आपका नेचर बन रहा है। और आप कितना भी अपने आप को फ्लेक्सिबल या एम्बिगुअस क्यों ना माने, कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको पता है। और मजे की बात है, हो सकता है आपके जो सबकॉन्शियस को पता हो, वो आपके कॉन्शियस को पता ना हो। मैं ये भी मान लेता हूं कि आपको जो एम्बिग्विटी लग रही है, जो फ्लेक्सिबिलिटी लग रही है, वो इसलिए है क्योंकि आपके जो सबकॉन्शियस में बात है वो आपको कॉन्शियसली नहीं पता है। लेकिन ये मानना कि आपके अंदर कोई भी सही गलत का बेसिक मीटर भी नहीं है, ये बड़ी गलत बात है। अच्छा, अब इससे क्या होता है, आपने आज जो एक्शन ले लिए ये मानते हुए कि आप मॉरली एम्बिगुअस हैं, आपको इसके ऊपर सही या गलत का आइडिया नहीं है, या आपको सही या गलत से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप मॉरली फ्लेक्सिबल हैं, ये बात कुछ दिनों तो चल जाती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब आप इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जो आपका डिपार्चर होता है अपनी वैल्यू से ना, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। एक लेवल तक तो शायद आप ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये एम्बिग्विटी सह लेते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये एम्बिग्विटी या फ्लेक्सिबिलिटी आपको इतना दूर कर देती है अपने बेसिक नेचर से कि आपको अपने आप से निगाह मिलाने में शर्म आने लगती है या कठिनाई होने लगती है, उस दिन आपकी मेंटल हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये मॉरल एम्बिग्विटी या मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी किस किस टाइप की चीजों में आ सकती है? ये बड़ी मतलब छोटी छोटी बातें हैं। इट कैन बी एज सिंपल एज कि आपने अपने आसपास लोगों को देखा,
और वो बता रहे हैं कि सिगरेट पीना बड़ा कूल है। आपका जो वैल्यू सिस्टम है, वो आपको कहता है कि सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। आपको एक्चुअली डीप डाउन ये पता है, लेकिन आपने जानबूझ के ऐसे मॉरल एम्बिग्विटी या मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी में फेंक दिया कि यार सिगरेट पीना कोई सही या गलत थोड़ी ना होता। ये तो बस एक काम है जो हम कर रहे हैं। और आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको फिट इन होना है, समाज में आगे बढ़ना है। आपको ये लगता है कि अगर आपको कूल फ्रेंड्स के साथ रहना है तो आपको कूल काम करने पड़ेंगे, और उन लोगों को लगता है कि सिगरेट पीना कूल है। जबकि आपका वैल्यू सिस्टम, आपका जो इंटरनल कंपस है, वो बिल्कुल क्लियर है कि ये काम ठीक नहीं है, ये काम हमें नहीं जमता। उसके बाद जब आप ये काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और जब एक टाइम पे ये काम इतना ज़्यादा सीरियस लेवल पे पहुंच जाता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी से परेशानी होने लगती है, उस दिन आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपने भले ही बोला कि मैं मॉरली फ्लेक्सिबल हूं सिगरेट पीने पे, लेकिन आपका जो वैल्यू सिस्टम था, उसे कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। वो बहुत क्लियर था कि हमें ये काम नहीं जमता। और ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है। इसके लक्षण आपको रिलेशनशिप्स में भी दिख सकते हैं। आप कैसे बिहेव करते हैं अपने पार्टनर के साथ, या आपके जो बिजनेस एथिक्स हैं, आप काम के लेन देन में क्या नियम मानते हो, क्या नियम नहीं मानते। आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म किसी के साथ धोखाधड़ी करते हो, नहीं करते। ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी आपके मॉरल से रिलेटेड हैं। और अगर आप देखो, अगर आप अपने आप को इसमें फ्लेक्सिबल मानते भी हो, तो सिर्फ ये एक झूठ है जो आप अपने आप से बोल रहे हो। जितनी भी चीजें आप लाइफ में करते हो, आपके मन में, आपके दिमाग में उनके लिए कोई ना कोई पैरामीटर बना हुआ है, सही और गलत का। बात इतनी सी है कि कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से कि चीजें आसान हो जाएंगी, आप उन बातों को याद रखते हो या भूल जाते हो। और भले ही आप कॉन्शियसली उन्हें भूल भी जाओ, अगर आप जानबूझ के चीजें भुलाना सीख भी लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सबकॉन्शियस उन्हें भूल जाएगा। जब जब आप रुकोगे, जब जब आप थोड़ा शांति से बैठ के अपने एक्शंस को एनालाइज करोगे, तब तब आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस जो है कनेक्ट हो जाएगा, और वो आपको बताएगा जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत है। और जितना आप अपने सबकॉन्शियस को इग्नोर करते जाओगे, जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी से दूर जाते जाओगे, उतना ज़्यादा आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगेगी कि मैं हूँ कौन? अगर मैं ये भी नहीं मानता, मैं वो भी नहीं मानता, मैं इसको भी ठीक गलत नहीं समझता। अगर हर चीज़ में आप फ्लेक्सिबल हो, हर चीज़ में एम्बिग्विटी है, तो आप हो कौन? आपकी पर्सनैलिटी का एसेंस क्या है? अगर हर जगह आप ये फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहोगे, आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक-एक करके, धीरे-धीरे करके आपके पर्सनैलिटी के सारे एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। अल्टीमेटली आप कुछ नहीं हो, बल्कि आप तो एक कलेक्शन हो रैंडम डिसीजंस का। और अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसी रैंडमनेस नहीं चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में एक होलिस्टिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, मैं कौन हूं, अगर आपको इस सवाल का जवाब, एक सेटिस्फैक्टरी जवाब ढूंढना है, तो आपके लिए बड़ा एसेंशियल है कि एटलीस्ट कुछ तो समझो, कुछ तो बातें फाइनल करो, कुछ तो पॉइंट्स पे ये डिसाइड करो कि मेरा स्टैंड क्या है। मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी शॉर्ट रन में हो सकता है आपको फायदेमंद लगे, लेकिन अगर आप देखोगे लॉन्ग रन में, ये मॉरल एम्बिग्विटी या जो मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी है, ये केवल आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करने का काम कर रहा है।